હેલો फ्रेंड्स, केम छो मजा मा फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में कई बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन आने वाला है क्योंकि यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो। तो इसलिए स्पेशली मैं ये क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने होते हैं एक डीएनए के अंदर। तो डीएनए की अगर हम बात करते हैं, अगर आपको यूकैरियोटिक डीएनए दिया हुआ है, बैक्टीरियल डीएनए दिया हुआ है या 5X174 दिया हुआ है, तो इनके अंदर आपको ये कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स कितने हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हो सकता है, और इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल देखते हैं कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एक्चुअली में है क्या चीज़। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इजीली ये कर सकते हैं, राइट। ओके, तो मैं एक जनरल डीएनए का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि ये फॉस्फेट है, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, ये प्रेजेंट है, राइट। और ये बीच में कोई नाइट्रोजन बेस से जुड़ा होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेस कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ पे मान लो एडेनिन ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ साइटोसिन, यहाँ पे मैंने बोल दिया ग्वानिन से जुड़ा हुआ, ठीक है। अब इसी के सामने इसका दूसरा स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये शुगर है, बीच में ये ए जो है टी के साथ जुड़ा होता है, इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे फिर फॉस्फेट ग्रुप, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट ग्रुप, फिर शुगर, यहाँ पे ये ग्वानिन से जुड़ा होगा और ये साइटोसिन से जुड़ा होगा और यहाँ पे फोर, ठीक है। आपको पता होगा शुगर के फिफ्थ एंड के ऊपर यहाँ पे क्या एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, और इसके जो दूसरा स्टैंड होता है, ये वाला जो दूसरा स्टैंड है, ये इसका अपोजिट स्टैंड है। अपोजिट स्टैंड में, ठीक है, एंटी पैरेलल होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है और एंटी पैरेलल होता है। तो एंटी पैरेलल होता है, फिफ्थ एंड इसका इधर होगा, ऊपर वाला ये कौन सा है, थर्ड एंड, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये फॉस्फेट ग्रुप लगाए हैं, राइट। ओके, तो अब इसके अंदर अगर आप जनरली देखो तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड कौन सा है, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, राइट। फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड मतलब ये एस्टर बॉन्ड कर बना रहा है ये फॉस्फेट के साथ, यहाँ ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, दोनों तरफ ये क्या बना रहा है, एस्टर बॉन्ड। तो इसको क्या बोल रहे हो, फॉस्फो डाइएस्टर। ये वाला जो बॉन्ड है इसको क्या बोलोगे, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये देखो एस्टर बॉन्ड है, ठीक है, डाइएस्टर नहीं है, ठीक है। डाई दो शुगर के बीच में बन रहा है, और एस्टर जब एक शुगर एक फॉस्फेट के साथ बनाता है, राइट। और अगर हम बॉन्ड्स की बात करें, ये तो शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में आप बोलोगे, इसको क्या बोल रहे हो, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज बोल सकते हो। और ये बीच के अंदर आप बोलते हो क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, राइट, है ना। तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि ये कितने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एक डीएनए के अंदर होंगे, राइट। तो अगर आप देखो कि एक लीनियर डीएनए, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये लीनियर डीएनए, और यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसके अंदर भी कैसा होता है, एक लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है, और ये कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, राइट। डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए। तो इसके अंदर अब हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो हम एक कंडीशन ले लेते हैं, सपोज करते हैं कि हमें यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में कि इसके अंदर 2000 बेस पेयर्स हैं, ठीक है। कितने बेस पेयर्स हैं, 2000 बेस पेयर्स हैं, और हमें कैलकुलेट करना है क्या, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो कैसे कैलकुलेट करें उसको देखते हैं, बहुत ही इजी है। आप सबसे पहले ये देखो कि दो शुगर के बीच में एक और दो शुगर के बीच में एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आ रहा है, राइट। एक दो शुगर के बीच में एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दोनों तरफ एस्टर है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तीन शुगर के बीच में एक दो तीन शुगर के बीच में कितने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आ रहे हैं, एक और दो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आ रहे हैं। देखो, दो के बीच में एक, तीन के बीच में दो, मतलब चार के बीच में तीन आएंगे, पांच के बीच में चार। तो मैं सिंपल कह सकता हूं n-1, राइट। एक स्ट्रैंड के अंदर कितने शुगर होंगे उसमें से 1 माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन वन स्ट्रैंड। अब ये डबल स्ट्रैंडेड होता है,
तो डबल स्टैंडर्ड के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दूसरे के लिए भी आ गया, राइट। 2 इंटू एन माइनस 1, क्यों, सही है, ओके, सिंपल है। अब n इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, अब यहाँ पे हमें शुगर तो गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, बेस पेयर्स गिवन है। तो कैसे कैलकुलेट करें, अब देखो जितने बेस पेयर्स होंगे उतने ही एक स्ट्रैंड में शुगर होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, किसी भी डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड है वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ शुगर भी उसमें उतने ही होंगे, राइट, नंबर ऑफ बेसिस भी उतने ही होंगे, ठीक है। और आपको यह भी ध्यान रखना है, नंबर ऑफ बेसिस जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, 2 इंटू नंबर ऑफ बेस पेयर, जितने बेस पेयर होंगे उसके 2 के इक्वल होंगे, ठीक है। तो टोटल डीएनए के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं एक लीनियर डीएनए में, टोटल डीएनए में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इक्वल्स टू नंबर ऑफ शुगर नंबर ऑफ बेसिस। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड आपको पता है किस किस से बनता है, शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजन बेस, इन तीनों को जोड़ के ही तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने ही क्या होंगे, फॉस्फेट ग्रुप होंगे, उतने ही शुगर होंगे और उतने ही नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इस फॉर्मूले में किसकी वैल्यू पुट करोगे, n, और n क्या चीज है, तो n क्या है, नंबर ऑफ बेस पेयर, ठीक है, कितना है, नंबर ऑफ बेस पेयर, ठीक है। तो नॉर्मल आप कैलकुलेट कर सकते हो फर्स्ट केस के अंदर, ठीक है। फर्स्ट केस के अंदर आपको क्या गिवन है, 2000 बेस पेयर गिवन है। तो हमें क्या करना है, 2 इंटू एन माइनस 1 फॉर्मूला में इसको पुट कर देना है। तो अगर आप इस फॉर्मूला के अंदर जब इस वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास ऑलरेडी आंसर आ जाएगा बहुत इजीली। तो क्या करना है, 2 इंटू एन की जगह आप क्या पुट करोगे, 2000 माइनस 1, तो आप इसको और क्या लिख सकते हो, 4000 माइनस 2, तो मतलब 3998 इज योर आंसर। बड़ा सिंपल था, राइट। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्या है ये, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्लियर, ओके। दूसरा अब आपको बोल रहा है बैक्टीरियल डीएनए में या प्रोकैरियोटिक डीएनए में कैसा होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे इसका भी डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, पर यहाँ पे सर्कुलर होता है, लीनियर नहीं होता, यहाँ पे कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर होता है इसका मतलब क्या है, ये जो एंड जो होंगे वो फ्री नहीं होंगे, आपस में जुड़े होंगे, ठीक है। ये एंड क्या होंगे, आपस में जुड़े होंगे, क्योंकि यहाँ डीएनए कैसा होगा, एकदम सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो अब इस चीज को कैसे कैलकुलेट किया जाए, चलो ये दूसरा केस भी हम देखते हैं। तो बड़ा इजी है इसको भी कैलकुलेट करना। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, -2 नहीं करना बस, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड केस के अंदर आप क्या करोगे, सीधा नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 इंटू एन, ठीक है, 2 इंटू एन, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ बेस पेयर, 2 इंटू 2000 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4000। अगर यहाँ पे दिया हुआ है बैक्टीरियल डीएनए उसके अंदर 2000 बेस पेयर है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि उसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी क्या आ जाएंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखो ध्यान रखना है, यूकैरियोटिक सेल में आपने क्या किया, 2n माइनस 2, ठीक है, 2n माइनस 2, और यहां पे आप क्या कर रहे हो, 2n इक्वल्स टू 4000 डायरेक्टली आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये -2 क्यों कर रहे थे, आप देख सकते हो यहाँ पे एक सिंगल फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है और यहाँ पे भी एक सिंगल फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, यहाँ पे डायएस्टर बॉन्ड नहीं आए, इस वजह से हमें क्या करना पड़ा, उसको हटाना पड़ा। क्योंकि देखो एक शुगर के ऊपर 2 फॉस्फोडाइएस्टर, सॉरी, एक शुगर के ऊपर एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फिर इस शुगर के ऊपर एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, पर जो टर्मिनल वाला शुगर होता है उसके ऊपर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितने शुगर होंगे उसमें से एक आपको माइनस करना होगा, तो आपके नंबर ऑफ
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आते हैं लीनियर डीएनए में, पर सर्कुलर में क्योंकि ये आगे फिर से ये जुड़ा होगा किसी ना किसी शुगर के साथ, तब ये एक सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप -2 नहीं करोगे, ये वाला और ये वाला माइनस नहीं करना, तो आपके पास डायरेक्टली आएगा 2n से निकालो। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो 2n फॉर बैक्टीरियल डीएनए। ओके, अब यहाँ पे आपको एक और दिया हुआ है, कौन से वाला दिया हुआ है, अब यहाँ पे आप देखो 5174 जो दिया हुआ है, ठीक है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। थर्ड नंबर जो आपको दिया हुआ है 5x174, इसके अंदर सबसे पहले आपको देखना डीएनए कैसा है। डीएनए यहाँ पे कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ये कैसा होता है, ये होता है सर्कुलर। अगर ये सर्कुलर है और सिंगल स्ट्रैंडेड है तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा। अब देखो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो एनसीईआरटी का ही डाटा है, तो ये वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 5386 नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 5386। तो अगर ये नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं और डीएनए कैसा है, सर्कुलर डीएनए है, तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने ही इसके अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स होंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने होंगे, आप सिंपल बोल सकते हो 5386 ही होंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखो तीनों केस में अलग अलग है। पहले केस में हम क्या बोल रहे थे, मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ। अगर यूकैरियोटिक सेल है उसके डीएनए भी निकालना है तो आपको बोलोगे 2n-2 फॉर्मूला लगाना है। प्रोकैरियोटिक सेल है तो वहाँ पे आपको सिर्फ 2n करना है। अगर 5x174 बोल रहा है तो वहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के इक्वल ही है। ठीक है, जो इजीली, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया था, 5386 के इक्वल ही है, राइट। Okay, I hope you all got the concept. Thank you all. Have a nice day.